Let's start the basic concept of real numbers from class 10th. In this video, we'll be discussing about the concept which will help you to solve exercise 1.1. So the first thing which you are introduced in this is the Euclid division algorithm. Algorithm का मतलब होता है step by step process जो हम करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो algorithm is just a step by step process. तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है, हालांकि ये नेम में भी न्यू टू यू, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये थोड़ा हैवी सा नाम है, बट इसमें कुछ बहुत नई बात नहीं बताई है. आपको पता है ऑलरेडी कि जब आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, जैसे अगर आप 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 10, रिमाइंडर इज 2, तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा. जब भी हम किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर बचता है. दैट रिमाइंडर कैन बी 0 ऑल्सो, बट इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन दिस डिवाइजर. सो अभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम डिविडेंड को a से डिनोट करते हैं, डिवाइजर को हम b से डिनोट करते हैं, कोशेंट को हम q से डिनोट करते हैं और रिमाइंडर को हम r से डिनोट करते हैं. तो आपको ये टर्म्स याद रखने हैं. और दूसरी बात ये याद रखनी है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन b. जब भी हम किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 एंड 4 आ सकता है, बट इट कैन नेवर बी 5 और मोर. सो दिस इज व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. चलो हमने ये कुछ एक a और b लिया है. a शुड बी ग्रेटर देन b, तभी हम उसे डिवाइड कर पाएंगे. और हम देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है और क्या वो डिवाइजर से छोटा आ रहा है कि नहीं. तो फर्स्ट केस में 3 3s are 9, remainder is 1, so it is less than this divisor. Second case में 4 4s are 16, तो remainder is 3. आप अपने मन से भी कोई नंबर ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने नंबर लिया है वही आपको नंबर लेना है. Then you divide 81 by 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, so the remainder is 0. So what is Euclid division lemma? लेमा का मतलब होता है ऐसा स्टेटमेंट जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है, हमें उसे प्रूव करने की नीड नहीं है, बट वो दूसरे स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अभी हमने 10 को डिवाइड किया था 3 से, तो 3 3s are 9 एंड दिस रिमाइंडर वाज 1. सो हाउ डू यू रिप्रेजेंट दिस नंबर? ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? a is equals to bq. b मतलब डिवाइजर, 3 into 3 plus 1. So 10 would be 3 into 3 9 plus 1. इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं. वैसे भी आपको बहुत पुराना एक फॉर्मूला ध्यान होगा जो हम लिखते थे कि डिविडेंड is equals to डिवाइजर into quotient. तो ये वाली चीज आप छोटी क्लासेस से जानते हो कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. उसी को हमने ए बी और क्यू आर के फॉर्म में लिख लिया है. सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर फॉर यूक्लिड डिवीजन लेमा, वेयर आर इज इक्वल टू, ये इक्वल का साइन होता है, तो आपको ऐसा लिखना है आर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी. सो दिस टू स्टेटमेंट्स गोज हैंड इन हैंड. आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा में बस यही ध्यान रखना है. अब इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन क्या है? बेसिकली ये दो चीजों को फाइंड आउट करने के लिए यूज में आता है. एक तो HCF फाइंड आउट करने के यूज में आता है और एक डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हम इससे करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड HCF विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा. आपने छोटी क्लासेस में HCF find out किया होगा, but not with this method. This is a new method to find the HCF. It is also known as long division method to find the HCF. So what we have to do is, this is B because it is smaller, this is A, and then we will divide 455 with 42. 42 ones are 42. Here it is 35. अब ये रिमाइंडर आ गया, ये छोटा, it cannot be further divided. So हमें इसे उठा के डिविडेंड बना देना है और ये जो रिमाइंडर बचा है इसे हमें डिवाइजर बना देना है. तो सिंपली शिफ्ट दिस 42 ओवर हियर एंड देन फर्दर डिवाइडेड. 35 ones are 35, the remainder is 7. Now again you have to repeat the process till you get remainder as 0. So now 7 5s are 35. Here you have received the remainder 0. तो जिस डिवाइजर की वजह से रिमाइंडर 0 आता है, दैट इज द HCF. सो हियर
7 इज द HCF, जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आता है। ऐसे डिवाइजर को हम HCF कहते हैं। नाउ व्हेन यू डू दिस यू हैव टू राइट डाउन द एल्गोरिदम एज वेल। आपको यहाँ पे एल्गोरिदम भी लिखना पड़ेगा। एल्गोरिदम आपको लिखना है इस फॉर्म में, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। तो फर्स्ट स्टेप में A जो है वो 455 था, 455, B जो था वो 42 था, इंटू क्वोशिएंट जो था वो 1 था, और रिमाइंडर जो था वो 35 था। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपने लिखा 42 इज इक्वल्स टू 35 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर जो है वो 7 था। थर्ड केस में 35, ये हमेशा शिफ्ट हो रहा है इस तरफ, 35 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5 प्लस 0। तो जब रिमाइंडर 0 आता है एंड एट दैट टाइम वट एवर इज द डिवाइजर इज द HCF। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द HCF। इन योर एग्जाम्स यू हैव टू राइट बोथ द स्टेप्स। आपको ये डिवीजन करते हुए भी दिखाना है और ये सारे एल्गोरिदम भी लिखना है, और आपको शो करना है कि दिस इज द HCF। मैथ्स में देखो रिप्रेजेंट करने का भी बहुत रोल होता है। यू हैव टू रिप्रेजेंट the problems properly. The other type of problem which requires Euclid division algorithm or Euclid division lemma is this kind of problem. Like you have to prove that cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। इसका मतलब पहले आप समझो, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर कोई से भी नंबर का क्यूब होगा, जैसे सपोज मैं 3 का क्यूब ले लेती हूँ तो वो 27 आ रहा है, तो जो भी क्यूब आएगा वो या तो 9 से डिविजिबल होगा, 9 उसका फैक्टर होगा, या वो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, या वो रिमाइंडर 8 छोड़ेगा। उसके अलावा और कोई सा भी रिमाइंडर वो नहीं छोड़ सकता है। जैसे आप देखो यहाँ पे 3 का क्यूब क्या आ रहा है, 27, विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m। आप और कोई नंबर ले लो, 10 का क्यूब ले लो, तो 1000 जो आएगा वो 9m plus 1 का फॉर्म है, क्योंकि 999 is divisible by 9 and 1 remainder, there will be 1 remainder। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम। So let's take an example of 11। 11 cube will be 1331। Let's see, अगर हम उसे 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचता है, 8 रिमाइंडर बच रहा है। अच्छा, हमने एक परफेक्ट एग्जांपल लिया है, ये वाला जो है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 9m plus 8। आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, आपको सिर्फ यही 3 फॉर्म्स दिखेंगे। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बट हाउ टू प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो हम देखते हैं। देखो, इसको समझने से पहले एक और चीज आप देखो कि अगर हमें b पता है, सपोज b इज इक्वल्स टू 3, तो दुनिया का कोई भी नंबर 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 में रिप्रेजेंट हो सकता है। जैसे आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, सपोज आई टेक 1 3 9 और आप उसे 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। सो दिस इज दिस फॉर्म 3 इंटू क्यू प्लस 1। सो अगर आपको b गिवन है तो एक लिमिटेड सेट ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें आप दुनिया के सारे नंबर्स एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपने b 4 लिया होता या 5 लिया होता तो all the numbers of this universe can be represented in the form of 5q, 5q plus 1, 5q plus 2, 5q plus 3, 5q plus 4। इन पांचों फॉर्म्स में आप दुनिया के सारे नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। सो वी आर हियर to prove that cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. So let's take b 3. You can take any number as b. Definitely you will choose the one which will help you to solve this kind of problem. अगर आपको 9 टाइप की कोई चीज है तो आप b को 3 लो, अगर 3 है तो भी 3 लो, अगर आपको 8 या 2 4 इस तरीके की कोई चीज दी हुई है तो आप b को 2 ले सकते हो। So we are taking b is equals to 3. Then all the numbers can be represented in the form of 3q, 3q plus 1 and 3q plus 2. Now we have to cube it, क्योंकि लिखा हुआ कि cubes in forms में आते हैं। तो अगर हम इसका cube करते हैं तो it will become 27q cube। अगर हम सेकेंड नंबर का cube करेंगे तो ये a plus b होल क्यूब की आइडेंटिटी है। a plus b होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है वो आपको याद रखना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b
plus 3ab square. So it will be 27q cube plus b cube is 1 plus 3a square b. So it will be 27q cube plus 1 plus 27q square plus 9q. We must write it down in the standard form. So it will be 27q cube plus 27q square plus 9q plus 1. Now let's expand this. It will be 27q cube plus b cube, that is 8, 2 2s are 4 2s are 8, and then 3a square b plus 3ab square. So this will be 27q cube plus, I'm doing this term, 3 3s are 9, 3s are 27, 2s are 54 q square plus 4 3s are 12, 3s are 36 q plus 8. So now let's see in which forms are all these. If I take out 9, so it will be 9 into 3 cube. So this is in the form of 9m. If I take out 9 from these three terms, it will be 9 3q cube plus 3q square plus q plus 1. So it is 9m plus 1, because 9 into something, if I am representing this whole polynomial with m, this is in the form of 9m plus 1. I cannot represent 8 in any forms of 9. So if I take out 9 from these three terms, it will be 9 3q cube plus 6q square plus 4q plus 8. So this is in the form of 9m plus 1. So we have seen that when we cube the numbers, it is in the form of either 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. So this is how we prove this problem, and this is how you will prove all the other problems of this sort.